जैसे जैसे इस दुनिया की गर्मी में इजाफा हो रहा है, वैसे ही पहाड़ों पर मौजूद बर्फ भी पिघलती जा रही है और इस पिघलती बर्फ की वजह से इसमें छुपे हजारों साल पुराने राज भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इस बर्फ में साइंसदानों को ना सिर्फ कदीम जमाने के जानवर बल्कि हजारों साल पुरानी इंसानी लाशें भी मिली हैं, जो कि इतनी अच्छी हालत में हैं कि इन्हें देखकर यूं लगता है कि ये लाशें अभी उठकर खड़ी हो जाएंगी। जानवरों और इंसानों के अलावा एक खतरनाक वायरस भी इसी बर्फ में दबा हुआ दरियाफ्त किया गया, जिसे आज तक का सबसे खतरनाक वायरस कहा जाता है। और अगर ये गलती से भी दुनिया में फैल जाता है तो पूरी इंसानियत को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज दरियाफ्तों के मुतालिक बताने जा रहे हैं जो पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की वजह से साइंसदानों के हाथ लगे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। ओट्सी द आइसमैन। नाज़रीन ग्रामी, ओट्सी द आइसमैन नामी इस शख्स के बारे में शायद आप में से ही किसी ने सुना हो, जो 1991 में बर्फ में जमा हुआ मिला था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ओट्जाल की पहाड़ियों पर एक ग्रुप हाइकिंग कर रहा था। वो ग्रुप उस वक्त 10,500 फुट की ऊंचाई पर था कि उन्हें बर्फ में उस आदमी के कपड़े दिखाई दिए। पहले तो सभी को यह लगा कि ये इन्हीं की तरह कोई हिल क्लाइंबर यानी पहाड़ों पर चढ़ने वाला प्रोफेशनल होगा जो यहाँ की सख्त सर्दी को बर्दाश्त न कर सका। इसके अलावा इन्हें लगा कि शायद ये किसी फौजी की लाश भी हो सकती है जो किसी जंग के दौरान यहाँ फंस गया होगा। लेकिन इन सभी का अंदाजा बिल्कुल गलत था। उन्होंने फौरन अपने सैटेलाइट मोबाइल की मदद से हिफाजती अमले को बुलाया और जब उस लाश पर आर्कियोलॉजिस्ट ने तहकीक की तो वो हैरान रह गए। उन्होंने दुनिया को उस इंसान की असली उम्र के बारे में बताया तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हुए माहिरीन को मालूम हुआ कि ये इंसान 3200 BC यानी आज से कुछ 5000 साल पहले आया था और बर्फ में जम गया। उस दौर को आज हम न्यू एथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ये वो वक्त था जब गोल टायर इजाद किया गया और इंसान को काश्तकारी के बारे में इल्म हासिल हो रहा था। इसके अलावा खला और अलजबरे जैसी अशिया भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी थी। नाज़रीन ग्रामी, इस इंसान के साथ माहिरीन को एक टूल किट भी उसी जगह पर मिली। उसके अंदर एक छोटा चाकू, 2 तीर और साथ कुछ मजीद सामान था जो शायद उस वक्त हथियार तराशने या उन्हें तेज करने के लिए इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा इस शख्स के पास पारनी मेडिकल किट भी मिली जिसमें कुछ जड़ी बूटियों के साथ साथ 2 अजीब तरह के धागे भी मौजूद थे। बर्फ में दफन होने की वजह से इसका जिस्म खराब तो नहीं हुआ, लेकिन इतना ज्यादा वक्त गुजरने की वजह से इसके जिस्म में एक खतरनाक वायरस अपना बसेरा कर चुका था। इसके पास मिली तमाम तर अद्वियात आज तक की दरियाफ्त करदा सबसे पुरानी दवाओं में शुमार की जाती है। इसके पास एक तांबे की कुल्हाड़ी को भी दरियाफ्त किया गया जो आज के दौर में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस आदमी के जिस्म पर कई तरह के निशानात भी बने हुए थे जिनके मुतालिक माहिरीन का मानना था कि शायद 5000 साल पहले किसी ने इस पर तीर से हमला किया होगा और ये वहीं मरकर बर्फ में दफन हो गया। इसी बर्फ ने ओट्सी के जिस्म को हजारों सालों तक खराब होने से बचाए रखा और आज ये हमारे सामने है। इसलिए अब इस बात में कोई शुबा नहीं कि ये एक लाजवाब दरियाफ्त है। केव लायंस इन रशिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल कबल रशिया के एक इलाके में बहुत ही हैरान कर देने वाली दरियाफ्त की गई। साइबेरिया, जिस पर हमेशा अच्छी खासी मोटी बर्फ की चादर चढ़ी रहती है और दर्जा हरारत
हमेशा -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उस इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट ने 50,000 साल पुराने शेर के एक बच्चे को बर्फ से बाहर निकाला। उसे देखकर माहिरीन फौरन समझ गए कि ये उस वक्त यहां फंस गया होगा जब आइस एज खत्म होने के दहाने पर था। रशिया के साइंसदानों ने जब शेर के इस बच्चे पर तहकीक की तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस बच्चे की उम्र तकरीबन 1 साल थी जब ये बर्फ में दफन हुआ। ये बच्चा इसलिए भी सबसे खास है क्योंकि गारों में रहने वाले शेर आज से तकरीबन 10,000 साल पहले ही इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे, जिसके बाद इंसानों को इन शेरों की महज हड्डियां ही मिली थी। लेकिन जब शेर का ये बच्चा मिला तो इसकी हालत बहुत अच्छी थी, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं। इसकी इतनी अच्छी हालत देखकर साइंसदानों ने कहा कि इस हैवानी बच्चे से हमें गारों में रहने वाले शेरों का डीएनए मिल सकता है, जिसकी मदद से क्लोनिंग के जरिए हम इन्हें इस दुनिया में वापस ला सकते हैं। लेकिन कदीम जमाने के जानदारों को क्लोनिंग के जरिए वापस लाने के फैसले पर साइंसदानों के दरमियान हमेशा इख्तिलाफात रहे हैं, क्योंकि क्या पता कि क्लोनिंग के जरिए कौन से ऐसे खतरनाक जानदार इस दुनिया में वापस आ जाएं जो पूरी इंसानियत को सफ़े हस्ती से मिटाने की ताकत रखते हो। और क्या ताज्जुब कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया से इसीलिए ही इनका वजूद मिटाया हो ताकि इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात यानी हम इंसान रह सके। तो क्या हमें कुदरत के फैसलों के दरमियान आकर अपनी हदें पार करके इन जानवरों को वापस लाना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वायरस नाज़रीन गिरामी, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई में खौफजदा करने वाला है, क्योंकि इसके बारे में किसी भी इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा दिनों में जिस वबा ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, इसके बारे में तो हर इंसान अच्छी तरह जानता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कोई नई बात नहीं है कि किसी वायरस ने इंसानों पर हमला किया हो, बल्कि तारीख में इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरसेस गुजरे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक बुबोनिक प्लेग और स्वाइन फ्लू है। ये वायरसेस बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी एहतियात कर ले, ये हमारे अंदर दाखिल होने के नित नए रास्ते निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही एक खतरनाक वायरस सदियों से जमी बर्फ से भी निकाला गया है। ये वायरस बर्फ में हजारों सालों से दबा हुआ था। इस वायरस का नाम मैली वायरस साइबेरियन कम है, जो कि साइंसदानों के मुताबिक यहां पिछले 30,000 सालों से दफन था। जब इस वायरस को निकालकर अमीबा नामी जानवर में दाखिल किया गया तो इस वायरस ने फौरन उसकी जान ले ली। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस तकरीबन 1200 जीन से मिलकर बना है। ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि HIV वायरस जिसका इलाज नामुमकिन है, इसमें सिर्फ 9 जीन्स होते हैं, जबकि मैली वायरस साइबेरियन कम नामी में 1200 जीन्स पाए जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाली गर्मी अगर यूं ही बढ़ती रही तो न जाने कितने ही खतरनाक वायरसेस बर्फ की गहरी नींद से जागकर इस दुनिया में तबाही मचा देंगे, और ये तबाही मौजूदा वबा से फैली तबाही से कहीं ज्यादा होगी। मैली वायरस साइबेरियन कम नामी ये खतरनाक वायरस सिर्फ जानवरों पर ही टेस्ट किया गया है ताकि इंसानियत के लिए कोई खतरा पैदा ना हो। वूली रेनो। प्यारे दोस्तों, अकेले मैमथ ही कदीम जमाने के ऐसे बड़े जानदार नहीं थे जिन्हें बर्फ से बाहर निकाला गया, बल्कि माहिरीन को 2015 में 10,000 साल पुराने वूली रेनों के वाकयात मिले तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। ये वूली रेनों का एक बच्चा था जो तकरीबन 7 माह की उम्र में ही इस बर्फ के नीचे दफन हो गया था। इसके जिस्म की हालत काफी अच्छी थी,
क्योंकि अभी तक इसके जिस्म पर बाल भी मौजूद थे, जिसकी वजह से साइंसदान पुरसकून थे कि इनकी मदद से ये इसका डीएनए निकाल लेंगे। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस 7 माह के बच्चे के पैरों का वजन ही 60 किलो था। इसकी हड्डियों की बात करें तो ये इतनी ज्यादा अच्छी हालत में थी कि साइंसदानों ने इन पर मसनूई जिल्द चढ़ाकर इसे एक अच्छी शक्ल में ढाल दिया। इस बच्चे के बालों का रंग स्लेटी हो चुका है, हालांकि ये इसका असली रंग नहीं है, बल्कि वूली रेनो के बालों का रंग सुर्ख होता था। लेकिन 10,000 साल गुजरने के साथ साथ इसके बालों का रंग फीका पड़ गया। वूली रेनो की सबसे खास बात यह थी कि ये सिर्फ रशिया के एक मखसूस इलाके में ही पाए जाते थे, जहां से इस बच्चे की बाकियात मिली है, मेटान। प्यारे दोस्तों, अब तक बर्फ के अंदर से दरियाफ्त होने वाली हैरत अंगेज चीजों में एक औरत भी है, जिसे 500 साल पहले बर्फ में दफना दिया गया था। इस तहलका खेज दरियाफ्त ने पूरी दुनिया के होशो हवास गुम करके रख दिए। तहकीक करने पर माहिरीन को मालूम हुआ कि ये कदीम अंकन कबीले से ताल्लुक रखने वाली एक 15 साला लड़की थी। 500 साल गुजरने के बावजूद भी इस लड़की का जिस्म बर्फ में बिल्कुल सही सलामत हालत में दरियाफ्त किया गया। इसका जिस्म इस कदर मजबूत था कि कई अफराद इसे देखकर यह भी कहने लगे कि यह लड़की अभी के अभी उठकर बोलना शुरू कर देगी। माहिरीन ने इस लड़की का नाम मेटान रखा। साइंसदानों ने जब इस लड़की का मुआयना किया तो उन्हें एक और हैरान कर देने वाली बात मालूम हुई कि इस लड़की के मरने से पहले इसके फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन था, जिसका इलाज उस दौर में मुमकिन नहीं था। इसलिए इसके कबीले वालों ने इस मासूम बच्ची की जान ली होगी ताकि ये वबा किसी और में ना फैले। इसलिए इन्होंने इस लड़की को जहर देकर इसे मार दिया और बर्फ में दफन कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन इंटरेस्टिंग मालूमात से इस्तेफादा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।